तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है जो अननोन है, अब तक आपने नहीं पढ़ा है, उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इसमें नहीं पढ़ेगा मीनिंग क्या है कि आपने नहीं पढ़ा, मतलब अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है। जैसे आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे एक लिख देता हूं, अगर कोई ऐसे फंक्शन दे रखा है 1/d प्लस अल्फा इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान समझिए कि यहाँ का फॉर्मेट क्या है हमारे पास। अगर देखिए यहां पर प्लस अल्फा आ रहा है तो e की पावर अल्फा एक्स लिखेंगे, और यहां पर प्लस आ रहा है तो बाहर क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस अल्फा एक्स लिखेंगे इंटू एक्स और डी एक्स। अब यहां पर x कौन सा फंक्शन है, x एक ऐसा फंक्शन है अब तक आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पीआई निकालना नहीं सीखा है। ठीक है, जैसे sec x, tan x, cosec x, cot x ऐसे फंक्शन आ जाए तो आप उसका पीआई कैसे निकालेंगे, क्यों अभी तो ये डिस्कस नहीं किया है। तो उसके लिए क्या यूज करने वाले, ये वाला फॉर्मेट यूज करने वाले। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से मिल जाता है, आपको d माइनस अल्फा आता है इंटू एक्स आता है, तो इसका पीआई कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए यहां पर जो आएगा नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लेंगे। ध्यान से समझ लीजिए आप लोगों से, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। अगर अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। तो ये वाला हम फॉर्मेट आज डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इजकल टू सेक ए एक्स, ये दे रखा है। आप इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, अब यहां पर सेक एक्स आ गया, तो सेक एक्स आपने पढ़ा नहीं है, तो ध्यान से समझिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा यहां से, आप बोलेंगे से एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजकल टू 0 आएगा। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। अब देखिए ए स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो एम स्क्वायर इजकल टू माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, एम की वैल्यू क्या लेंगे, तो देखिए अब माइनस को भूल जाइए, पहले अगर ए स्क्वायर उठाएं तो प्लस माइनस ए आएगा और माइनस रूट चढ़ाएंगे तो आई आएगा, इस तरीके से। तो ये रिजल्ट बन गया हमारे पास 0 प्लस माइनस ए आई आ गया। ठीक है, अब इसका सीएफ निकालेंगे, तो सीएफ कैसे निकलेगा आपको पता है, इसका फॉर्मेट में लिख चुका हूं, फिर दोबारा लिख देता हूं, e की पावर अल्फा एक्स और यहां पर c1 cos बीटा एक्स और प्लस c2 sin बीटा एक्स, sin बीटा एक्स। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो यहां पर क्या दे रखा है, कुछ यहां पर आपके यहां पर अल्फा की वैल्यू 0 दे रखी है और बीटा की वैल्यू a दे रखी है। तो आपको देखिए यहां से सीएफ क्या मिलेगा, तो यहां पर सीएफ मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0x 1 हो जाएगा। क्या वैल्यू मिलेगी, c1 cos ax और यहां पर c2 sin ax मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास सीएफ हो गया भाई, बड़े आसान तरीके से हमने सीएफ निकाल लिया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर सीएफ निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो यहां पर एम है वो पीआई का है। तो पीआई को डिस्कस करना चाहते हैं, तो पीआई कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर पीआई दे रखा है हमारे पास, तो पीआई निकालने के लिए समझ लीजिए कि यहां पर ये पीआई है हमारे पास, क्या वैल्यू दे रखी है 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेक ए एक्स दे रखा है। अब इसका पीआई कैसे निकालेंगे, आप समझिए यहां पर। अब अभी आपका फॉर्मेट नहीं बना, आप सोच रहे हो सर आपने जो फॉर्मेट डिस्कस किया वो तो फॉर्मेट बन ही नहीं रहा, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही इस तरह की क्वेश्चन आता है और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए अब मैंने क्या किया यहां पर, तो अब आप देखिए ध्यान से समझिए क्या करने वाला हूं यहां पर कि डी स्क्वायर मैंने यहां पर माइनस यूज किया और यहां पर आयोटा का स्क्वायर, ठीक आयोटा का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखा। तो बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं आराम से। क्यों, देखिए आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि भैया आयोटा जो स्क्वायर होती है उसकी वैल्यू -1 होती है, ये वैल्यू आपको पता है बड़े आसान तरीके से। अब आप क्या करने वाले, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/d स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों भी स्क्वायर उठा करके इंटू सेक ए एक्स लिख दिया हमने, सेक ए एक्स लिख दिया। अब देखिए ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप आराम तरीके से कर लेंगे, एक ब्रैकेट में d प्लस आयोटा ए आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में d माइनस आयोटा ए आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इनटू सेक ए एक्स आ जाएगा, सेक ए एक्स, ये बन गई, ये प्रॉब्लम बनी। अभी आप बोलोगे सर अभी ये फॉर्मेट नहीं बना जो आपने डिस्कस किया है, बिल्कुल नहीं बना है, मुझे पता है। चलिए ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं आप लोग। अब यहां पर क्या करेंगे,
अब मैंने आपको यहां पर बन गया पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो इसके चलिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे वो डिस्कस कर लेता हूं। तो यहां पर क्या दे रखा है हमारे पास, ये दिया हुआ है 1/d प्लस आयोटा ए दे रखा है और d माइनस आयोटा ए दे रखा है, ठीक है। अब इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इस तरीके से होगा, देखिए कैसे करेंगे, a/d प्लस आयोटा ए और प्लस b/d माइनस आयोटा ए, इस तरीके से करेंगे। अब ध्यान से समझिए आप लोग क्या करना है, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। मैंने एक दूसरा मेथड डिस्कस किया है, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास d प्लस आयोटा ए है, अगर ये हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है, तो इसके वैल्यू निकालें, d की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से d की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आयोटा ए निकलेगी। तो इससे मालूम चलेगा कि d की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप तो माइनस आयोटा ए निकलेगी। यहां से d की वैल्यू क्या निकलेगी, आप बोलेंगे सर आयोटा ए निकलेगी, प्लस इन पॉजिटिव में निकलेगी। ये दोनों वैल्यू निकल चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना, ये वाला मेथड अप्लाई करना है आपको। तो देख कैसे सॉल्व करेंगे इसे, समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू निकली हमारे पास, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे मैं आपको बताऊं। अगर आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1.0 क्या नॉट डिफाइन, तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहां पर वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो इस वैल्यू को आप ले लीजिए। यहां पर मैंने ले लिया, ये वैल्यू ले लिया, ये आयोटा लिखा। अब देखिए इस तरीके से, अब बाकी रिमेनिंग पार्ट में वैल्यू पुट करनी है। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हुआ हमारे पास, और ये वैल्यू बची हुई है रिमेनिंग पार्ट, d माइनस आयोटा ए बचा हुआ है। यहां पर d की वैल्यू क्या रखनी है, आप माइनस आयोटा ए से रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू 1 और माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए क्या हो जाएगा, -1/2 आयोटा ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर -2 आयोटा ए निकल के आ जाएगी। ये निकल के आ गया, तो मतलब ए की वैल्यू आप निकाल चुके। ए की वैल्यू क्या निकली है, -1/2 आयोटा ए निकली है, इस तरीके से निकल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब जो वैल्यू यहां से निकली है भाई, आप अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए आप इस वैल्यू को यहां पर इस तरह लिख दीजिए, d माइनस आयोटा लिख दीजिए। यहां पर ये वैल्यू पुट नहीं करनी। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपका, भाई आपका रिमेनिंग पार्ट बचा 1/d प्लस आयोटा बचा हुआ है। तो रिमेनिंग पार्ट में ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब जब d की वैल्यू आयोटा पुट करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 1/आयोटा और प्लस आयोटा क्या हो गया 1/2 आयोटा ए हो गया। तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू क्या निकली 1/2 आयोटा तो प्लस 2 आयोटा ए, ये वैल्यू आ गई। अब इनटू ये वैल्यू, इसे सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू ऊपर रखिए, तो मैं क्या करता हूं देखिए, अब इस यहां से 1/2 आयोटा कॉमन ले लेता हूं। पहले ये वाली वैल्यू को लिख दूंगा यहां पर, ठीक है। पहले मैं इस वाली वैल्यू लिखूंगा, फिर इसके बाद नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखिए, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा भाई। हमने कॉमन ले लिया यहां से। अब यहां पर क्या करना है, पीआई निकालना है भाई। तो 1/2 आयोटा ए कॉमन लिया, यहां पर ये वैल्यू लिखा मैं d माइनस आयोटा ए और यहां पर -1/d प्लस आयोटा ए। इस तरीके से वैल्यू आ गई। बाहर लिखा हुआ है sec ax लिखा हुआ है भाई। ये फॉर्मेट बन गया भाई आपके सामने, ये फॉर्मेट बना है, देखिए बन गया। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया इसका 1/2 आयोटा ए, मल्टीप्लाई करेंगे 1/d माइनस आयोटा ए इंटू sec ax, ठीक है। और माइनस करेंगे यहां पर 1/d प्लस आयोटा ए इंटू sec ax। मैंने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई, दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करना है, चलिए मैं एक काम कर लेता हूं यहां पर कि मैंने ये लेट कर लिया भाई, ये मेरे पास I1 है और ये मेरे पास I2 है। तो पहले I1 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो PI क्या निकलेगा, यहां पर PI निकलेगा 1/2 आयोटा ए और I1 माइनस I2, ठीक है। ये निकलेगा, मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तो हम इसे अलग पहले सॉल्व कर लेते हैं सेपरेट। सॉल्व करने के बाद I1 I2 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। PI निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं I1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। I1 सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो I1 की वैल्यू क्या हमारे पास, ये दे रखा है। I1 के लिए 1/d माइनस आयोटा ए और इंटू sec ax दे रखा है भाई। अब ये बन गया फॉर्मेट। अब ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बाकी सब भूल जाइए आप लोग। देखिए अब ये क्वेश्चन बचा है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर आपने फॉर्मेट जो डिस्कस किया है, अब वो कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा था, एक बार फिर दोबारा लिख देता हूं फॉर्मेट को। मैंने लिखा था 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स, और यहां पर क्या बोला था मैंने कि भाई यहां पर माइनस आ रहा है तो यहां भी माइनस ही आएगा, और जहां पर माइनस आ रहा बाहर प्लस आएगा इंटू एक्स,
dx, ये वाला फॉर्मेट डिस्कस किया। अब आप कंपेरिजन कर लीजिए कि इसमें अल्फा की वैल्यू क्या भाई, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, आयोटा आ रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, अब चलो डायरेक्ट कंपेरिजन क्या करेंगे, अब डायरेक्ट अप्लाई कीजिए आप लोग। भाई I1 की वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इंटीग्रेशन आएगा, जो पूरी वैल्यू यहां पे थी पूरी वैल्यू यहां पर आ गई पावर में, और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पूरी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा ए, तो e की पावर माइनस आयोटा ए और इंटू एक्स। अब यहां पर माइनस आया, बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो आयोटा ए एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये आयोटा हमारे पास आयोटा, और इंटू क्या था हमारे पास, सेक ए एक्स था, सेक ए एक्स और डी एक्स, ये हो गया। तो हमारी प्रॉपर्टी पूरा फॉर्मेट बन गया और हमने इसमें लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये कि अब इसका करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करने वाला हूं, ये आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आपको क्या मिले इंटीग्रेशन के लिए, ये वाला इस तरीके से मिल जाए कुछ भी, e की पावर आयोटा, चलिए मैंने x मान लेता हूं, ये है, इसका ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या है, देखिए इसमें कैसे कर सकते हैं एक्सपेंशन, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, किसका एक्सपेंशन है ये, e की पावर आयोटा x का, ठीक है। और देखिए अगर हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस आयोटा x है, तो क्या होगा, तो एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास, तो ध्यान से समझिए आप लोग, cos x माइनस आयोटा साइन x होगा, ठीक है, माइनस आयोटा साइन x होगा। तो ये हमारे पास तरीके से आ गया, तो ये हमें याद होना चाहिए, ये रिजल्ट में याद रखने पड़ेंगे, ठीक, क्लियर हो गया हमारे पास। अब ध्यान से समझ लीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, पहले इंटीग्रेशन पहले नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, पहले इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पर आप सॉल्व कीजिए, देखिए, और एक दूसरा गलती वो करते स्टूडेंट, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाहर रहता है, हमें इसे कुछ नहीं करना, ये चुपचाप बैठा है, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जैसा है वैसे चलेगा ये। तो ये हमारे पास e की पावर आयोटा एक्स, ये रहेगा हमारे पास। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, निगेटिव आ रहा तो निगेटिव वाला आ जाएगा, क्या बनेगा भाई, cos ax माइनस आयोटा और साइन एक्स आएगा, नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, सेक ए एक्स आ रहा है, सेक ए एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, e की पावर आयोटा एक्स आ रहा है हमारे पास, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, आप इसे क्या ले सकते हैं, आप सेक एक्स ले सकते हैं, 1/cos x ले सकते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos ax इंटू सेक ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स इंटू सेक ए एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अभी हमने कुछ नहीं किया यहां पर। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। अब यहां पर जो करने वाले हम लोग, e की पावर आयोटा एक्स, देखिए अब आप क्या ले सकते हैं, cos ax, sec ax ले सकते हैं आप, 1/cos ax ले सकते हैं, माइनस आयोटा साइन ax, और इसको क्या ले सकते हैं, cos ax ले सकते हैं dx। तो देखिए ये वाला स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, वैल्यू बचेगी e की पावर आयोटा ax, यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये साइन एक्स अपन cos x क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा टेन ए एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसका करना है सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग, सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे, क्या निकलेगी रिजल्ट, तो हमारे पास I1 निकल के आ रहा है, ये e की पावर आयोटा एक्स और 1 क्या करेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस आयोटा। अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग, जब टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस एक log cos x होता है, और दूसरा यहां पर log sec x होता है। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं, टेन एक्स इंटीग्रेशन याद नहीं है तो उसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है, आराम से कीजिए। देखिए अगर टेन एक्स इंटीग्रेशन करना है तो आप टेन एक्स को क्या ले सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले सकते हैं, आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हमने। अब क्या करना है आपको, अब लेट कीजिए, क्या लेट कीजिए, मैंने कॉस एक्स को टी लेट किया, ठीक है, टी लेट किया, इसका करो डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो देखिए साइन एक्स से dx चला जाएगा, dt चला जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस ऊपर आएगा dt, और कॉस एक्स क्या रखा है, t रखा है, तो 1/t इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पर हो जाएगा माइनस log t आ जाएगा, और t की वैल्यू पुट करेंगे आप, अब t की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए
तो हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब सेक एक्स कैसे निकला ये भी जान लीजिए। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर हमारे पास लॉग एक्स की पावर एम है तो एम को आगे ले सकते हैं, एम पढ़ा होगा, आपने लॉग में कंडीशन पढ़ी है आपने, अगर आपके पास क्या दे रखा है लॉग एम की पावर एन दे रखा है तो आप एन को आगे ले जाएंगे एन लॉग एम ऐसे। तो देखिए अब इस हम ये वाली प्रॉपर्टी है इसके अंदर, हम ये वाला यूज कर रहे हैं, मतलब माइनस को इस पे ले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा यहां पर लॉग कॉस एक्स की पावर -1, इसको क्या ले सकते हैं लॉग, नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन और कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए 1 अपॉन कॉस एक्स क्या लिखेंगे सेक एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग सेक एक्स। इस तरीके से रिजल्ट निकला भाई, जरूरी नहीं सब कुछ याद किया जाए, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो आराम से। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो यहां पर आप क्या करना है, आप हमेशा याद रखना ये वाला जो टर्म है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब एज ए टर्म चलता रहेगा, इसका इंटीग्रेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन में कैसे करना है, तो देखिए ये आगे जो टर्म दे रखा है ये जैसा वैसे बैठा रहेगा भाई, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पावर आयोटा एक्स। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा और माइनस आयोटा, अभी मैंने आपको टेन एक्स बताया आपको, माइनस लॉग कॉस एक्स और लॉग सेक एक्स, अगर माइनस रखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 10 को छुपा लीजिए, क्या बचा ए एक्स बचा, ए एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या आ गया ए से डिवाइड कर देंगे तो आई अपॉन ए, तो ये इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस तरीके, ये क्या निकला हमारे पास I1 निकला है, I1 निकला है। अब आपको क्या करना है I2 की वैल्यू निकालनी है, I2 वैल्यू कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए आप लोग, I2 की वैल्यू, तो I2 वैल्यू में आपको ये निकालना है 1 अपॉन डी प्लस आयोटा ए सेक ए एक्स निकालना है। अब ध्यान से देखिए मैं आपको यहां पे एक डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि अभी जो आपने I1 निकाला है वो क्या वैल्यू थी, आप याद करो 1 अपॉन डी माइनस आयोटा ए इंटू सेक ए एक्स, ठीक है, ये वैल्यू थी। अब इसमें ये वैल्यू निकाली अपने, इसका रिजल्ट ये आया है। अब ये वैल्यू, तो यहां पर क्या है, अगर हम आयोटा को रिप्लेस करके यहां पर ध्यान से समझ लीजिए इस वाले स्टेप को, माइनस आयोटा करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 यहाँ पर डी प्लस आयोटा ए हो जाएगी, होगी नहीं होगी, तो कुल मिलाकर के और तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ आयोटा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, I2 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ई, आपको आयोटा को रिप्लेस करना है, सिर्फ किससे माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा ए एक्स, इस तरीके से एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस एक्स कॉस ए एक्स। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आपका पीआई क्या निकलेगा, पीआई की इक्वेशन क्या थी, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लेट किया है वही फर्स्ट इक्वेशन जो लेट किया है हमने, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a आयोटा, और यहां पर क्या थी I1 माइनस I2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 1 अपॉन 2a आयोटा, I1 की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, I1 की वैल्यू देखिए e की पावर आयोटा एक्स, और यहां पर इस तरीके से x, यहां पर क्या प्लस है, वहां पर प्लस आयोटा ए लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है, ये I1 की वैल्यू हो गई। अब माइनस I2 की वैल्यू पुट कीजिए, I2 वैल्यू हमारे पास दे रखी है e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स और x प्लस सॉरी x माइनस आएगा x माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स कॉस ए एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ध्यान से समझ लीजिए। अब हमने क्या किया, अब इसमें क्या कर लेते हैं, देखिए 1/2 ए आयोटा चल ही रहा है हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, क्या वैल्यू बचेगी e की पावर आयोटा
ए एक्स बचेगी, यहां से वैल्यू मिलेगी माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे भाई, क्या कॉमन आ जाएगा? आप बोलोगे पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर मैंने कॉमन लिया आयोटा अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स कॉमन लिया, वैल्यू क्या बचेगी? ई की पावर आयोटा ए एक्स बचेगी। अब ध्यान से देखिए, मैं प्लस में कॉमन लिया है, ठीक है, प्लस में कॉमन लिया है। देखिए यहां पर माइनस है और भीतर भी माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस ई की पावर क्या बचेगा? जब इसे मल्टीप्लाई करके कॉमन लेंगे ना, तो ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये वैल्यू बची होगी हमारे पास। अब देखिए, अब आप एक रिजल्ट जान लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, अगर हमारे पास साइन एक्स है, देखिए साइन एक्स, इसका रिजल्ट होता है ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये साइन एक्स का फॉर्मूला जान लीजिए आप। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर आप कॉस एक्स का फॉर्मूला यहां पर जनरेट करते हैं, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2, जान लीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू निकालें यहां से, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 आयोटा का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 1 अपॉन 2a आयोटा एक्स, तो यहां पर 2 आयोटा साइन एक्स आ जाएगा वेरी आराम से। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई। अब यहां पे देखिए प्लस आयोटा ए लॉग कॉस ए एक्स। अब यहां पर ये वैल्यू निकालेंगे, प्लस में आ रहा है तो क्या जाएगा? 2 कॉस एक्स, तो इंटू 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब और सॉल्व कर लीजिए आगे। देखिए, ऊपर से मुझे नजर आ रहा है कि 2 आयोटा कॉमन आ रहा है। देखिए, ऊपर से नजर आ रहा है मुझे 2 आयोटा, और 2 आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 2a आयोटा। कॉमन ले लिया मैंने, 2 आयोटा कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या बचेगी? एक्स साइन एक्स प्लस 2 आयोटा कॉमन चला गया, 1 अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स। ठीक है, आप ऐसे लिख दो, इंटू कॉस एक्स, ऐसी ये वैल्यू। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा वैल्यू? 1 अपॉन ए बचा। तो आप चाहते हैं तो ए का मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा? ये हमने 1 अपॉन ए बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए एक्स साइन एक्स हो जाएगा। आप कॉस एक्स आगे लिख दीजिए, कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस ए एक्स। ठीक है, तो ये आपका पी आई निकल के आ गया भाई, आसान तरीके से ये पी आई निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन देना है। बड़े आराम से दे सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। कैसे देंगे? यहां पर आप लोग y इक्वल टू क्या होता है? सी एफ और प्लस पी आई, आप इन दोनों ऐड कर दीजिए। पी आई आपका ये हो गया, सी एफ निकाल चुका हूं, यही आपका क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 10x। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या रखा है? चलिए इसका निकालेंगे। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा भाई? एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एम की वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से 0 प्लस माइनस आयोटा निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसका सी एफ क्या बन जाएगा भाई? सी एफ बनेगा यहां पर ई की पावर 0 होता है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x बन के आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब आपको निकालना है पी आई। पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पे आप 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10x। ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिवर्सिटी में बार बार पूछे जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर क्या रहा है? डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला ऑप्शन बनना है। तो अब यहां पे क्या करेंगे आप लोग? अब यहां पे कीजिए, देखिए हमको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे? देखिए, अब यहां पे राइट साइड में 10x भी आ रहा है, इसका आपने कोई भी नहीं पढ़ा है फॉर्मूला कि पी आई निकालना है, तो ये भी हमारा उसी फॉर्मेट में जाएगा। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा
डी स्क्वायर माइनस माइनस किया और आयोटा स्क्वायर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे इस तरीके से आ जाएगा इंटू 10x। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहां से 1/d माइनस आयोटा ए और यहां पर d प्लस आयोटा ए, इस तरीके से बन जाएगा इंटू 10x। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, इधर का 1d माइनस आयोटा है और यहां पर d प्लस आयोटा ये दे रखा है। इसके फैक्टर कैसे करेंगे अभी बताया मैंने। यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, आप बोलेंगे सर प्लस आयोटा निकलेगी। यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, माइनस आयोटा निकलेगी। अगर आप इसे पार्ट से फ्रैक्शन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, आप करेंगे a/d माइनस आयोटा और प्लस b/d प्लस आयोटा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू, ध्यान से समझ लीजिए। तो आपको पार्ट से फ्रैक्शन तरीके से नहीं निकालना है, आपको मेरे तरीके से निकालना है। कैसे निकालना है ध्यान से समझ लीजिए, आप समझिए आप लोग। देखिए आपको d की जो वैल्यू आयोटा निकली, आपको यहां पर वैल्यू पुट नहीं करनी है। क्यों नहीं पुट करनी है, या वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप इसे नीचे ले लीजिए, जब वैल्यू पुट नहीं कर रहे तो d माइनस आयोटा बचा। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, आप बोलेंगे सर रिमेनिंग पार्ट हमारे पास 1/d प्लस आयोटा है। यहां क्या करना है, d की वैल्यू आयोटा पुट करनी है। आयोटा पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा, क्या हो गया 1/2 आयोटा हो जाएगा। तो यहां पर a की वैल्यू क्या निकली है, 1/2 आयोटा निकला है। ठीक है, 2 आयोटा निकला है। ठीक है, ऐसे यहां से निकालेंगे। अब देखो यहां पर ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए आप नीचे ले लीजिए इसे। क्या भाई आप नीचे आ जाओ भाई, ऊपर क्या कर रहे हो आप। ठीक है, अब ये वैल्यू, अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट बचा 1/d माइनस आयोटा बचा है। यहां पर क्या पुट करना है, d की वैल्यू माइनस आयोटा पुट करनी है। क्या हो जाएगी 1/ माइनस आयोटा माइनस आयोटा, क्या हो गया -1/2 आयोटा। तो यहां वैल्यू क्या जाएगी -1/2 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पे देखिए इसके इंटू में क्या चल रहा है हमारे पास, चलो इंटू में चल रहा है। चलिए इंटू में क्या चल रहा था हमारे पास, इसे लिख लेते हैं। इंटू में क्या था, 10x था हमारे पास, 10x हमारे पास। तो अब कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए इसे। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया, 1/2 आयोटा कॉमन ले लिया। यहां से मैंने 1/2 आयोटा कॉमन ले लिया, वैल्यू बची 1/d माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया भाई यहां पर 10x माइनस 1 प्लस आयोटा 10x मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने क्या लिया, इसे मान लिया I1, इसे ले लिया I2। तो हमारे पास PI की वैल्यू क्या रह जाएगी भाई, PI की वैल्यू निकलेगी 1/2 आयोटा ब्रैकेट में I1 माइनस I2। हम क्या करेंगे, I1 I2 को सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं I1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे निकालते हैं, अब I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर कि ये दे रखा है भाई I1 वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस डी माइनस आयोटा दे रखा है इंटू 10x दे रखा है। अब देखिए आपको फॉर्मेट बनाने बनाए, बिल्कुल बनना है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, आप बार बार लिखो इस फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मेट को बार बार लिखिए। डी माइनस अल्फा दे रखा है, क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, जो माइनस आ रहा है तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स लिखेंगे। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, बाहर पॉजिटिव लिखेंगे आप लोग, अल्फा एक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10x। ठीक, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख देता हूं, ये फॉर्मेट है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आयोटा एक्स, या माइनस आ रहा है तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आयोटा एक्स इंटू 10x dx हो जाएगा। अभी मैं डिस्कस किया आपके साथ कि जब भी आयोटा एक्स आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन में, तो आप उसे एक्सपेंड करेंगे। e की पावर माइनस आयोटा एक्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, और cos x माइनस आयोटा साइन एक्स आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, e की पावर माइनस आयोटा एक्स की वैल्यू हो गई इंटू 10x dx आ गया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए क्या दे रखा है, e की पावर आयोटा एक्स दे रखा है। ठीक है, और यहां पे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, चलिए मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं इसे। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा cos x इंटू 10x माइनस आयोटा साइन एक्स इंटू 10x और dx, इस तरीके से आएगा। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, देखिए चलिए मैंने यहां क्या कर देता हूं, मैंने यहां पे e की पावर आयोटा एक्स cos x 10x एक्सपेंड किया साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स माइनस आयोटा, यहां भी मैंने एक्सपेंड कर दिया, साइन ये क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मैंने एक्स एक्सपेंड किया है, बाई कुछ नहीं किया। देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या वैल्यू बची हमारे पास, इसका करना इंटीग्रेशन। देखिए e की पावर आयोटा एक्स तो है ये हमारे पास, साइन एक्स करेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स। अब ये वैल्यू बची माइनस आयोटा, यहां से देखिए मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, भाई इसका इंटीग्रेशन बचा, इसका करना इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन कर पाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटीग्रेशन करने जरूरत थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए इंटीग्रेशन हमें करना आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, e की पावर मैं क्या लिखता हूं यहां पर, e की पावर आयोटा एक्स दे रखा है, ये आ गया हमारे पास माइनस कॉस एक्स आ गया माइनस आयोटा, तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स dx। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। तो यहां पर e की पावर आयोटा एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आयोटा, देखिए 1 अपॉन कॉस करेंगे क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स, और इसके अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। इसका डीएक्स करना है आपको, ठीक है, कीजिए यहां पर। तो अब इसका करना है इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा हमारे पास e की पावर आयोटा एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आयोटा। अब देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका सेक एक्स का, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन निकल के आ गया, ये I1 आ गया, I1। I2 में क्या करना है, अगर I2 सेम है हमारा तो क्या करेंगे, I2 में सिर्फ आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, तो e की पावर आयोटा एक्स दे रखा है, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा एक्स, यहां से माइनस कॉस एक्स, ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस आयोटा, बाकी वैल्यू हमारे पास लॉग यहां से सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस साइन एक्स, ये वैल्यू जाएगी। अब पीआई कैसे निकालना है, देखिए पीआई निकालने के लिए क्या बताया मैंने यहां पर, तो मैंने पीआई निकालने के लिए मैंने ऊपर लिखा था मैंने, अब याद करो पीआई इक्वल टू 1/2 आयोटा, और यहां पर क्या था I1 माइनस I2। तो आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या निकलेगी, वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर आयोटा एक्स, और यहां पर क्या है माइनस आ रहा है, देखिए तो कोई बात नहीं मैंने माइनस ही रहने दिया, माइनस कॉस एक्स माइनस आयोटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास। चलिए ये वाला ब्रैकेट यूज किया मैंने यहां पर। अब क्या करेंगे, अब माइनस करना है, इसकी वैल्यू क्या है e की पावर माइनस आयोटा एक्स। अब I1 वैल्यू पुट किया, अब I2 वैल्यू पुट कीजिए, e की पावर माइनस आयोटा एक्स, और यहां से माइनस कॉस एक्स प्लस आयोटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास देखिए, तो 1/2 आयोटा, देखिए यहां पर से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर, यहां से cos x कॉमन आ जाएगा, दोनों से cos x कॉमन आ रहा है भाई, cos x कॉमन आ गया, ठीक है। इसे कर लीजिए, यहां माइनस का आ रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस का चलो माइनस का है,
यहां से माइनस क्या है, माइनस कॉमन ले लो, यहां पर चलो ऐसे आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन लिया तो अब e की पावर आयोटा एक्स, और ये माइनस कॉमन ले लिया। देखिए अब इसमें प्रॉब्लम है, हमने एक माइनस कॉमन ले लिया, फिर एक से माइनस है, फिर यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है। तो दो माइनस है इसके अंदर, एक माइनस कॉमन लिया हमने, एक आ गया, एक माइनस कॉमन चला गया, एक माइनस फिर बचेगा, तो e की पावर माइनस आयोटा एक्स, माइनस आयोटा एक्स हो गया ये वाला, ठीक है। और दूसरा कॉमन क्या आएगा, देखिए यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा है हमारे पास, ठीक है, और ये भी माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा कॉमन लिया, माइनस आयोटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, ए की पावर आयोटा एक्स बचेगा मल्टीप्लाई होकर के, ये सब कॉमन चला गया, तो मल्टीप्लाई क्या बचेगा यहां पर, e की पावर आयोटा एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन चला, आयोटा एक्स हो गया, यहां से माइनस कॉमन चला गया, ये माइनस कॉमन चला, प्लस बचेगा, तो प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स, आयोटा एक्स ये बच गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए e की पावर आयोटा एक्स, और यहां पर क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, तो आप क्या करें, माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया, हमने माइनस साइन एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां से, e की पावर आयोटा एक्स बचेगा यहां से, ठीक है। और हमने क्या किया है, माइनस को देखो, इसका तो मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है ना, पूरे में, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, लेकिन फिर भी ये माइनस है, ये फिर भी माइनस है हमारे पास, माइनस में बचेगा, तो माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स, ये वैल्यू बचेगी हमारे पास, ये रिजल्ट आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये यहां पर नेगेटिव आ रहा है तो क्या आएगा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी मैंने डिस्कस किया है, तो अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग जान लीजिए यहां पर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 आयोटा माइनस कॉस एक्स, यहां पर वैल्यू आएगी 2 आयोटा साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव आ रहा है तो, और इसमें आयोटा भी आता है, तो ऐसे यहां पर देखिए माइनस आयोटा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये किसका आएगा, ये यहां पर देखिए प्लस मारा, प्लस में क्या आएगा, 2 cos x का फॉर्मूला बनना है, किसका, 2 cos x का, 2 cos x का बनना है, और यहां से माइनस साइन एक्स, ये फिर माइनस आ रहा है तो ये किसका बन जाएगा, 2 आयोटा साइन एक्स, ये इस तरीके से बन गया भाई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अब इसे सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, तो 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई किया माइनस 2 आयोटा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यहां से देखिए आगे लिख दीजिए माइनस 2 आयोटा कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये यहां से आ जाएगा, ये क्या बन, तो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से माइनस 2 आयोटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए आयोटा सभी से कॉमन ले लीजिए, आयोटा यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लीजिए भाई, 2 कॉमन चला जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। अब क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, वैल्यू बचेगी माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस भी कॉमन ले लीजिए भाई, डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लस हो जाएगा पूरा, तो साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां से बचेगा प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, पी आई निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। ये पी आई जाएगा हमारे पास, ये हो गया पी आई, तो पी आई निकल गया हमारे पास। आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप मैंने इतना आगे बढ़ा दिया, आप पहले भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका लास्ट में जनरल सोल्यूशन हो जाएगा y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई, इसमें सी एफ और पी आई को ऐड करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या अननोन फंक्शन है। अब तक आपने जो हमने डिस्कस किया, ये वाला इस तरीके टाइप डिस्कस नहीं किया, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो एक बार जान लीजिए आप लोग, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।